हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी ये जो क्लास लेकर आए हैं वो हिंदी की क्लास होगी। और यह जो हिंदी की क्लास होगी बच्चों, वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से काम करेगी। जैसे बात करें आपसे हम यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा यूपीएसआई की बात कर लें या फिर यूपीएसएससी के माध्यम से जो भी वैकेंसी आती है उसकी बात कर लें, इन सब में, या फिर एक और वैकेंसी आपके यहाँ आ रही है एसएससी जीडी, इसमें यह समान रूप से काम करेगी। प्यारे छात्रों, शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह क्लास उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए लाभदायक होगी जो किसी कारण से क्लासेस नहीं ले पा रहे, हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो गोरखपुर में संचालित हो रही है। प्यारे छात्रों, जिन भी बच्चों को हमारे ये वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आज जो पहला वीडियो चलने जा रहा है ध्यान से समझिएगा। बेटा आपको बता दें, हिंदी में आज जो क्लासेस संचालित होने वाली हैं वह क्लास है शब्द को लेके। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द को डिफाइन कैसे करेंगे, समझिएगा। देखिए, अगर बात करें परिभाषा की, अगर बात करें लोग परिभाषा या डिफिनेशन की बेटा, तो परिभाषा तो ये होती है कि दो या अधिक वर्णों अथवा अक्षरों के संयोग से जो ध्वनि निकलती है उसे शब्द कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं, हमने बात की दो या अधिक वर्ड या अक्षरों की बेटा बात की हमने। तो दो या अधिक वर्ड या अक्षरों का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपको शब्द के बारे में बात करनी है तो वर्ड क्या होता है, अक्षर क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं बेटा। क्योंकि दो या अधिक वर्ड या अक्षरों के संयोग से जो ध्वनि निकलेगी वह होगी शब्द। तो पहले वर्ड या अक्षर क्या होते हैं सर, ये समझा दीजिए। तो बेटा अगर बात करें वर्ड की, अगर हम बात करें आपसे वर्ड की और अक्षर की, तो ये वर्ड और अक्षर एक शब्द में क्लियर हो जाते हैं। अगर शब्द आपका हो पवन, सर पवन में कितने वर्ड कितने अक्षर हैं, तो बेटा बता दें अक्षरों की संख्या जो है प धन व धन न बना के 3 हो जाती है और ये पवन हो जाता है। इसके अलावा अगर वर्ड की बात करें बेटा, तो वर्ड में प को आधा प धन अ, व को आधा व धन अ और न को आधा न धन अ। यानी कि जब इसका वर्ड विच्छेद करेंगे बेटा, वर्ड विच्छेद करने के बाद यहाँ पे वर्डों की संख्या आपको मिल जाती है। तो यह संख्या हो जाएगी 6, वहीं अक्षरों की संख्या हो जाएगी 3। तो आपने वर्ण और अक्षर को समझ लिया होगा। तो बेटा वर्ण और अक्षर को समझने के बाद इस परिभाषा के हिसाब से शब्द किसे कहेंगे? दो या अधिक वर्ण या अक्षरों से मिलकर जो ध्वनि बनती है उसे बेटा बोलेंगे शब्द। शब्द अगर एग्जाम्पल की बात करें सर, एग्जाम्पल में आधा क धन आधा य धन आ को अगर जोड़ दें तो ये क्या भी एक शब्द होगा। इसके अलावा आधा क के बाद अगर आ जोड़ दें बेटा तो का भी एक शब्द होगा, है ना। इसके अलावा क धन म धन ल बराबर कमल भी एक शब्द होगा। तो बहुत बेसिक तरीके समझ लिया हमने। शब्द क्या होगा? दो या अधिक वर्ड या अक्षरों के संयोग को हम बोलेंगे शब्द, के संयोग को शब्द कहते हैं। यह बात स्पष्ट हो गई होगी आपको, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी आपको। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं शब्द के प्रकार की। तो शब्द को कितने प्रकार से बांटा जाता है? तो देखिए बच्चों, जो शब्द है, शब्द को मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण में 3 तरीके से बांटा गया है। पहला जो शब्द है उसको जो 3 तरीके से बांटा गया है, अगर पहले की बात कर लें हम लोग बेटा, तो पहले शब्द को विकारी और अविकारी, शब्द को विखंडित करने के, यानी शब्द को बांटने के 2 भेद आपको दिखाई देते हैं।
जो अर्थ के आधार पर बांटे गए हैं, है ना। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है बच्चे अविकारी शब्द। बहुत ध्यान समझेंगे विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। देखिए विकारी शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द, हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जिनके बारे में अगर बात करने पर लिंग, वचन, कर्ता अथवा कर्म के होने का प्रभाव पड़ेगा, है ना, के होने का प्रभाव पड़ेगा, वो बोलेंगे विकारी। और जिन शब्दों में या फिर जिन वाक्यों में इनके होने का प्रभाव नहीं पड़ेगा वो कहलाएंगे बेटा अविकारी, है ना। इसके अलावा आप अगर वनडे कंपटीशन के हिसाब से देखें तो शब्द को दो भाग में अर्थ के आधार पर जो बांटा जाता है उसमें एक है सार्थक शब्द, दूसरा है बेटा निरर्थक शब्द, है ना। अब सार्थक शब्द क्या होता है, देखिए सार्थक को अगर तोड़ा जाए तो सा आधा र थ क, है ना, सार मतलब सही, जिसका सही अर्थ निकले, है ना, जिसका सही सार निकले, सही, और आधा र थ को अगर तोड़ा जाए तो अर्थक हो जाएगा, है ना, अर्थक। यानी कि जिन शब्दों का सही अर्थ निकलेगा उसे ही तो बोलेंगे सार्थक शब्द। और इस सार्थक शब्दों में वही शब्द आएंगे जिनके बारे में आपको संज्ञान है। जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, ये सभी शब्द बेटा सार्थक हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है? सर अगर ये सार्थक होंगे तो निरर्थक क्या होंगे? तो बेटा बता दूं, निरर्थक शब्द क्या होंगे, वो सभी शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। हिंदी शब्दावली के वो सभी शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, नहीं निकलता, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा उसे निरर्थक बोलेंगे, यानी बेकार का शब्द। एग्जाम्पल में सार्थक में जहाँ हमने बताया था आपको खाना सार्थक है, वहीं यहाँ बता देंगे मुझे खाना वाना नहीं खाना, तो वाना क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, मुझे इस झोपड़े में रहना वहना नहीं है, तो बेटा जो रहना है वो तो सार्थक हो गया, लेकिन जो बात आप वहना की कर रहे हैं ये वहना क्या होता है ना। तो हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने पर एक निश्चित अर्थ मिलता है बेटा, उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। और जिनका उच्चारण करने पर कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। के बारे में जानकारी आपको हो गई होगी, है ना। तो यह तो था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, है ना। इसके अलावा जो आगे देखेंगे आप, अर्थ के आधार के अलावा अगर अगली बात करें आपसे हम, तो रचना के आधार पर शब्द के भेद देखिए आप। रचना के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। इसमें अगर पहले वाले की बात करें तो पहला वाला होता है रूढ़ शब्द। अब बेटा रूढ़ शब्द क्या होता है, इसी रूढ़ शब्द को हम लोग मूल शब्द भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे धातु रूप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चे, अगर बात करें रूढ़ शब्दों की तो हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, हिंदी
शब्दावली के या हिंदी व्याकरण के ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। खंडन मतलब जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता या जिनका अलगाव नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्दों को सर रूढ़ शब्द कहते हैं। और ये जो रूढ़ शब्द होते हैं वो अगर अलग हो जाए, वैसे तो ये अलग होंगे नहीं क्योंकि खंडन नहीं किया जाता, यही इसकी डिफिनेशन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे अलग करता है तो बता दे बेटा, अलग होने के बाद ये जो रूढ़ शब्द हैं वो शब्द की कोटि से बाहर निकल के वर्ड या अक्षर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें आपके सामने, हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हमने कर दिया चल या फिर हल की बात कर लेते हैं, तो चल को अगर आप तोड़ेंगे तो च और ल में टूट जाएगा बेटा। च और ल में टूटने के बाद च भी एक अक्षर हो गया और बेटा ल भी एक अक्षर हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताइए? बिल्कुल हुआ। तो ये कहाँ शब्द रह गया? अगर हल की बात करें, ये टूटेगा ह और ल में टूट जाएगा बेटा। ह क्या है आपका? अक्षर है या नहीं है? वैसे ही ल भी क्या है आपका? एक अक्षर है या नहीं? बिल्कुल है। सर सारी बातें आप अक्षर की कर रहे हैं, एक बात वर्ड की भी कर दीजिए। तो मैं आपको वर्ड का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे क्या हाल चाल है, क्या। अब क्या में बेटा आधा क के बाद आधा य के बाद आ का आना देखा जा रहा है। तो आधा क ये क्या है बेटा? एक वर्ड है, अभी बताया हूँ कुछ देर पहले। या फिर अगर बात यह की करें तो यह भी एक वर्ड है। वहीं आ क्या है? ये भी एक वर्ड में गिना जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने पे समझ में आ रहा है कि ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं हो सकता बेटा, जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते, जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों को आप रूढ़ शब्द की संज्ञा देंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, जिन्हें ये चीज़ें समझ में ना आ रही हों वो अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जिसे हम उसको सही रिप्लाई देकर सही गाइड कर सकें। ठीक है, यह बात हो गई रचना के आधार पे जो पहला पार्ट था। बेटा दूसरे पार्ट की बात करें, अगर दूसरे भाग की, दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, यौगिक शब्द, है ना। यौगिक शब्द की बारे में बात कर लेंगे। यौगिक शब्द जैसे कि उच्चारण से ही कुछ योग की बात आ रही है, उच्चारण से कुछ बात किसकी आ रही है? योग की आ रही है। योग मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना होता है। योग मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना होता है। तो अगर बात हम जोड़ने की करते हैं, है ना, तो वहाँ पे आप दो शब्दों के जोड़ने की बात कर सकते हैं, है ना बेटा। दो शब्दों की, यानी कि हिंदी व्याकरण या हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों के मिलने से हुआ बेटा। ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों के मिलने से हुआ है, मिलने से हुआ है, यानी कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण किससे हुआ बेटा? दो शब्दों के मिलने से हुआ है। अब दो शब्दों के मिलने की बात करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, विद्यालय। यह देखिए थोड़ा सा, यह जो डेफिनेशन है दो शब्दों के मिलने से हुआ, यह अधूरी है। आगे अगर पूरा करना है तो हिंदी शब्दावली के वो शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों के मिलने से होता है, जिनका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है बेटा, जिनका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है, लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। बेटा एक बात बताइए हमको, विशेष अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को आप बोलेंगे यौगिक शब्द, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यह बात स्पष्ट होगी। देखिए बच्चे, आप YouTube के इतिहास में बहुत सारी क्लास देखे होंगे, लेकिन सभी बिंदु को स्टेप बाय स्टेप समझाना यह विजन क्लासेस के हाथ में। हर बिंदु को, जैसे हमारे बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि जिनका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, तो यह शाब्दिक अर्थ ढूंढने किस चैनल पे जाएंगे? वो कोई विशेष अर्थ, यह बात किस चैनल पे वो जाएंगे ढूंढने? तो बेटा आपको बता दें, विजन क्लासेस या विजन ग्रुप
जो आपको कंटेंट दे रहा है उस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको और कहीं नहीं जाना है। इसका एक जीता जागता सबूत यह आपकी हिंदी की क्लास है। यहाँ पर हर पॉइंट को हम खुद ही नोट करते हैं कि कौन सा पॉइंट बच्चे के लिए समस्या बन सकता है, और उन शब्दों को पहले डिफाइन करते हैं, बाद में कंटेंट को क्लियर करते हैं, जिससे आपका 100% क्लियरेशन हो जाता है। देखिए बेटा, शाब्दिक अर्थ की बात करें अगर, तो शाब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है, उस शब्द का अर्थ। जैसे हमने बोला कि यौगिक शब्द में बेटा क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय के निर्माण से जो विद्यालय शब्द बना है यह यौगिक शब्द है। अब यह बात हमने कह दी, गुरुजी ने कह दी, और बच्चे को समझ में आए ना आए बात की बात है। बता दें बेटा, जो विद्या धन आलय है इसको हम अपने डेफिनेशन से पूरी तरह जस्टिफाई करेंगे, और तब आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही क्लास चल रही है। देखिए बेटा, दो या अधिक शब्दों के मिलने से जिनका निर्माण हुआ है, दो या अधिक शब्दों से मिलने वाली जो ध्वनि होती है वो शब्द होती है, यह बात तो क्लियर हो गई। जिनका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ मतलब बेटा इस शब्द का अर्थ। अच्छा, इस शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, विद्या और आलय। विद्या मतलब बेटा क्या होता है, विद्या मतलब बेटा ज्ञान, आलय मतलब बेटा क्या होता है, घर। जो ज्ञान का घर होता है उसी को तो विद्यालय कहते हैं। देखिए, यह इस विद्यालय शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ या नहीं, बताइए हमको, शाब्दिक अर्थ हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यह जो ज्ञान का घर है वो विद्यालय शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया, है ना। अच्छा सर, एक बात समझ में तो आ गई शाब्दिक अर्थ, लेकिन बेटा अगर हम आपसे पूछे कि बेटा विशेष अर्थ क्या होता है, तो विशेष अर्थ शायद आप ना बता पाएँ, लेकिन विजन क्लासेज आपको यहाँ छोड़ेगा नहीं, आपको कंप्लीट करके देगा। देखिए, विशेष अर्थ का मतलब क्या होता है कि अगर शब्द के उच्चारण में, यानी शब्द को जब आप बोल रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, उच्चारण करने के बाद यदि आपके दिमाग में कोई और पॉइंट हिट करता है, जैसे हमने कह दिया कि बेटा बताओ दशानन, अगर बात करते हैं हम आपसे दशानन की, तो दशानन का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा 10 मुख वाला होता है या नहीं होता है, बताओ। 10 मुख वाला, 10 मुख वाला जो होता है वो दशानन होता है। लेकिन दशानन का नाम सुनते ही, जैसे ही यह ध्वनि आपके कानों में पड़ती है, आपके दिमाग में एक इमेज बनती है। जो इमेज बनती है वो बनती है रावण की इमेज। यह जो रावण की इमेज बनती है, यही इस शब्द का विशेष अर्थ होगा, और शाब्दिक अर्थ आपके सामने। तो क्या ऐसा कोई विशेष अर्थ इस विद्यालय का है क्या? विद्यालय को सुनकर आपके दिमाग में कोई और इमेज बन रही है क्या? कल्पना करिए, अगर कोई और इमेज बन रही है देन विद्यालय का वो अर्थ होगा। लेकिन अगर कोई इमेज नहीं बन रही बेटा, तो यह बात तो स्पष्ट है कि जो इमेज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है कि जो शब्द है उसका निर्माण दो शब्दों के संयोग से हुआ है, इन दो शब्दों के योग से हुआ है, और दो शब्दों के योग से बनने वाला शब्द सामान्यतः यौगिक होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है जिनका एक शाब्दिक अर्थ निकले लेकिन कोई विशेष अर्थ ना निकले। इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा बेटा? अगर कर रहा है तो 100% यह मान के चलिए कि जो शब्द होगा आपका वह कैसा शब्द होगा? आपका यौगिक शब्द होगा या नहीं होगा, है ना। चलिए सर, अरे भाई हमें लगा कि उसका आवाज़ आप तक ना पहुंच रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइक बंद है ना। उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लिए, टेंशन मत लीजिए, माइक पूरी तरह से ऑन है। यह बात समझ में आपको आ गई क्या? अगर आ गई हो तो 2 मिनट का समय है, आप इसे फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर अगर चाहें तो आप अपने कॉपी और पेन की मदद से इसे उतार सकते हैं। उतार लीजिए। हो गया बच्चे? चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे देखिए, रचना के आधार पर जो तीसरा भेद होता है वो भी देख लेते हैं। अगर तीसरे भेद की चर्चा करूं बेटा, तो तीसरे भेद में जो बाकी बातें आएंगी उससे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें रचना के आधार पर तीसरे भेद की, तो बेटा तीसरे भेद में आपको बताऊं मैं, तो योग रूढ़ शब्द होता है तीसरा भेद, योग रूढ़ शब्द। अब आपसे बात होगी योग रूढ़ शब्दों की कि योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, तो बेटा समझिएगा, हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द, हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जिनका शाब्दिक अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ
निकलता है। हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जिनका शाब्दिक अर्थ निकलता है, लेकिन साथ साथ में उसका एक विशेष अर्थ भी निकलता है, विशेष अर्थ भी निकलता है। ऐसे शब्दों को आप बोलेंगे बेटा योग रूढ़ शब्द। हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जो अपना शाब्दिक अर्थ देने के साथ साथ एक विशेष अर्थ भी देते हैं बेटा, ऐसे शब्दों को हम बोल देते हैं योग रूढ़ शब्द। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा वह आपके सामने अभी कुछ देर पहले हमने प्रस्तुत किया था दशानन। अब इस दशानन को अगर हम शाब्दिक रूप से तोड़ें तो ये हो जाएगा 10 धन आनन। होगा या नहीं होगा बताइए तो? बिल्कुल होगा। 10 को अगर हम 10 से रिप्रेजेंट करें और आनंद को अगर हम मुख बोल दें बेटा, तो 10 मुख वाला या 10 सिर वाला जो होता है वो दशानन होता है या नहीं होता बताइए? बिल्कुल होता है। लेकिन दशानन की ध्वनि सुनते ही हमारे दिमाग जो होता है एक विशेष अर्थ की तरफ इशारा करता है बेटा। यह जो विशेष अर्थ होता है उसे कहते हैं आप रावण। तो जो रावण रूपी अर्थ के रूप में जो हमें ये शब्द प्राप्त हुआ वो विशेष अर्थ के रूप में गिना जाएगा। तो दशानन को देख रहे हैं आप, जो शब्द है एक विशेष अर्थ दे रहा है। इसके अलावा बेटा अगर इसको देखा जाए तो यह 10 मुख वाला दशानन हो रहा है। 10 मुख वाला है जिसके 10 सिर होते हैं, 10 आनन होते हैं, 10 मुख होते हैं, वो दशानन में काउंट किया जाएगा। और यह जो अर्थ होगा शब्द के साथ योगरूढ़ शब्द के रूप में रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा बेटा अगर दूसरे एग्जाम्पल की सर बात करें, सर बार बार आप दशानन की ओर क्यों ध्यान जा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अगर रावण आपकी चिंता बढ़ा रहा है तो अगला शब्द संकट मोचन को लेके आएंगे हम लोग। संकट मोचन को लेके आएंगे बेटा। जो संकट मोचन होंगे, जहां रावण आपके कष्टों को बढ़ाएगा वहीं संकट मोचन आपके दुखों को हर के रिजल्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट को ले आने में आपकी मदद करेंगे। ध्यान रखिएगा। संकट मोचन जो शब्द है इसको अगर तोड़ते हैं बेटा तो संकट धन मोचन में टूट जाता है। संकट मतलब क्या होता है बेटा? संकट मतलब होता है कष्ट। संकट मतलब क्या होता है बच्चा? कष्ट। और मोचन का मतलब क्या होता है बेटा? हरने वाला। हरने वाला। तो ध्यान दीजिए बेटा, कष्ट को हरने वाला जो होता है वही संकट मोचन कहलाता है। यह तो इस शब्द का भैया शाब्दिक अर्थ हो गया। ये शाब्दिक अर्थ हुआ या नहीं बताइए हमको? शाब्दिक अर्थ हो गया ना बच्चे? बिल्कुल हो गया। शाब्दिक अर्थ होने के साथ साथ अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो संकट मोचन का नाम सुनते ही आपका विशेष अर्थ के रूप में जो दिमाग होता है वह हनुमान जी की शरण में चला जाता है बेटा। हनुमान जी की शरण में चला जाता है। तो हनुमान जी जो होगा वो इस शब्द का विशेष अर्थ होगा। यानी कि शाब्दिक अर्थ और विशेष अर्थ को आप भली भांति समझ बैठे हैं कि शाब्दिक अर्थ उस शब्द का अर्थ होना चाहिए, वहीं विशेष अर्थ जो होता है वह उस शब्द का क्या होना चाहिए, एक ऐसा अर्थ जो आपका दिमाग क्या हो बताए। ऐसे शब्दों को आप विशेष अर्थ बोलते हैं। तो आपने आज समझ लिया कि रचना के आधार पर शब्द के जो 3 भाग हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं और इन 3 भागों का अपना क्या क्या वजूद होता है ये समझ में तो आ गया होगा। इसके अलावा अगर स्रोत की बात करें तो स्रोत के आधार पर भी शब्दों को कई भागों में बांटा गया है। कई पुस्तकों में इसे 4 भागों के रूप में दिखाया जाता है और कई पुस्तकों में इसे 5 भाग के रूप में दिखाया जाता है। तो बेटा बात करें स्रोत के आधार पर तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे आप। स्रोत के आधार पर शब्द को कहीं 4 भाग कहीं 5 भाग की बात कर लेते हैं। हम पूरा 5 भाग की बात कर लेंगे बेटा। पूरे 5 भागों को देख लीजिए आप। स्रोत के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें जो पहला है बेटा वो है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होता है, इसके नाम में ही इसकी पहचान छिपी हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाम में पहचान छिपने का मतलब क्या है सर? नाम ही पहचान बताएगा। यहाँ ध्यान दीजिए। तो अगर इस शब्द का संधि विच्छेद कर दें बेटा तो ये तत् धन सम में टूट जाएगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा बताइए हमको? टूटेगा। और जब तत् धन सम में टूट जाएगा, तत् का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ लें बेटा आपसे हम कि क्या होता है तो आप बोलेंगे सर उसके होता है। सम का मतलब पूछ लें भैया
तो सम का मतलब क्या होता है, समान होता है, उसके समान। अब उसके समान यानी किसके समान सर, उसके समान का मतलब आप कह सकते हैं कि उन शब्दों के समान जो संस्कृत व्याकरण से आए हैं, क्योंकि सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है आपकी, सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी है भैया, संस्कृत है या नहीं है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से या फिर जिनका जन्म संस्कृत भाषा में हुआ और बिना किसी परिवर्तन के वो हिंदी भाषा में आ गए, हिंदी व्याकरण या हिंदी शब्दावली में आ गए, और आने के बाद वह बिना किसी परिवर्तन के बोले जा रहे हैं, बिना किसी परिवर्तन के बोले जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को बेटा हमने बोल दिया तत्सम शब्द। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, तत्सम का संधि विच्छेद करिए, तत् प्लस सम होता है, तत् मतलब उसके सम मतलब समान, किसके समान, संस्कृत के समान। यानी हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। और ये जो शब्द होते हैं इनका कहीं से कोई परिवर्तन यानी कि बिना परिवर्तित हुए वो हिंदी शब्दावली में प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो शब्द हैं